नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद टंडन में। ट्रेडर्स, अभी 2 दिन पहले मैंने स्टॉक बताया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसमें से एसबीआई ने तो जबरदस्त जो है मूवमेंट दिखाया है। 5% अपसाइड मूव किया है 2 दिन के अंदर। जिन्होंने लिया होगा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। दूसरा स्टॉक एनएनडीसी जो लिए होल्ड करिए, उसका भी जो है जो है चांस आएगा, वो भी ऊपर की तरफ निकलेगा। अब हम बात करेंगे वो 2 स्टॉक जिसमें कि नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से, जो वीक, उस वीक में वो 2 कौन से स्टॉक हैं जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस कर सकते हैं। अभी मैं चार्ट मैसेज करूंगा और सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सब कुछ अभी चार्ट में बताऊंगा। दोनों स्टॉक ब्रेकआउट की स्टेज पर खड़े हैं, राइट। ब्रेकआउट की स्टेज पर खड़े हुए हैं। जैसे ही ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हैं, अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो वो दोनों स्टॉक में अभी हम चार्ट मैसेज करके सपोर्ट विद रेजिस्टेंस आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस करके तब जो है ट्रेड करिएगा। चलिए हम देख लेते हैं अपना पहला स्टॉक। ट्रेडर्स, फर्स्ट स्टॉक जो लाया हूं वो है विप्रो का स्टॉक। इसने आज के दिन जो क्लोजिंग जो दी है 187.53 पर दी है। अराउंड जो है 1% के अराउंड अपसाइड का मूव किया है। वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने। वीकली चार्ट में देखिए, ये स्टॉक बहुत ही अच्छे अपने सपोर्ट जोन पे, जहां जब 2020 में जिस लेवल का इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया था, ठीक है, जुलाई में, उसके बाद अपसाइड का मूव किया, फिर से उसी सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड का मूव किया, फिर से अपने उसी सपोर्ट जोन के पास ये स्टॉक जो है 169 पे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ से पुल बैक ले रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक पुल बैक ले रहा है। तो यहाँ से अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। एमएसीडी भी यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है कि वीकली चार्ट पे अपने सपोर्ट पे, यानी कि अराउंड अराउंड 6 साल पुराने सपोर्ट पे आ गया है। तो यहाँ से काफी अपॉर्चुनिटी स्टॉक में मिल सकती है, क्योंकि विप्रो कोई छोटी मोटी बेकार कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे बॉटम के लेवल में मिला है, तो यहाँ से फिर से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग समय के लिए होल्ड करते हैं स्टॉक को, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो वो लोग भी स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखिए मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे यदि आप देखो, डबल बॉटम बनाया स्टॉक ने। एक बॉटम यहाँ बनाया, दूसरा बॉटम ये बनाया। डबल बॉटम बना के नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, और ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जो है ये 189 के पास एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस के पास काफी दिनों से, 4 5 दिनों से कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, राइट, 4 5 दिनों से यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है। जैसे यदि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, आप साइड की लड़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखो, जो ये है एमएसीडी भी बाय का सिग्नल दे रहा है, ईएमए क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो स्टॉक के ऊपर हम फोकस करके चलेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यदि 189 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग साइड के लिए फोकस करेंगे। पहली चीज, स्टॉप लॉस जो है अपने रिस्क के हिसाब से लगाइएगा, जितना रिस्क आप ले सकते हैं। यदि आप 2 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, 2 रुपए के हिसाब से रिस्क लगाइए। जितनी क्वांटिटी लेंगे, जितना अमाउंट का रिस्क ले, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा। यहाँ से यदि निकलता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो स्टॉक में देखने को मिलेगा वो है इस जोन पे, 193.5 के पास पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और ये यदि ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 198.7। ये 2 लेवल आपको आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के ऊपर भी हम लोग फोकस कर कर चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। ट्रेडर्स, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। वीकली चार्ट लगाया है, उसने क्लोजिंग दी है 1334.8 पर। यदि वीकली चार्ट देखो तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है 2020 से। ठीक है, 2020 से इसी ट्रेंड लाइन का जो है बार बार सपोर्ट ले रहा है और फिर वहीं से पुल बैक कर रहा है। और फिर देखिए अराउंड 6 साल के बाद फिर से इसी ट्रेंड लाइन के पास आया स्टॉक। ट्रेंड लाइन के पास आया और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है, और जबरदस्त वीकली चार्ट पर जबरदस्त जो है ये हैमर कैंडल स्टॉक में बनी है। देखिए जो ये कैंडल आप देख रहे हो, ये देखो, जूम कर देता हूँ, ये देखिए,
ये जो कैंडल है ये हैमर कैंडल जबरदस्त बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं क्योंकि 6 साल के बाद इसी लेवल पे आया है और यहाँ पे बायर्स बैठे हैं और बायर्स यहाँ से स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं। यानी बॉटम लेवल पे जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं वो लोग भी स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक मिल रहा है, और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी स्टॉक है। तो वीकली चार्ट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और यहाँ पे एमएसीडी की जो क्रॉसओवर भी कर चुका है। और अब जो है यहाँ से चलेंगे डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर। ट्रेडर देखिए डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया लेकिन उसके नीचे आ नहीं पाया, उसी रेंज में जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग गया काफी दिनों से, यानी कि जून मंथ से इसी की रेंज में जो है यहाँ पे एक्विजिशन जो है स्टॉक में हो रहा है। और यहाँ से आप देखो एक रेजिस्टेंस था इस जोन पे, राइट, यानी कि 1330 के पास रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके 1334 के पास जाके क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। यदि हम इसको जो है लाइन चार्ट में करें, यहाँ से लाइन चार्ट, तो आप यहाँ पे देखो डब्लू पैटर्न बनाया इसने, डब्लू पैटर्न बनाया, अपसाइड की मूव किया, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर आज के दिन अपसाइड की मूव कर रहा है। तो यहाँ से अच्छी रैली अपसाइड की देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक के ऊपर हम लोग फोकस करके चलेंगे क्योंकि 3 जून जुलाई अगस्त चल रहा है, अराउंड 2.5 महीना हो गया है, 2.5 महीने से इसका जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और अब ब्रेकआउट कर चुका है। एमएसीडी भी बैक सिग्नल दे रहा है, ईएमए क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो स्टॉक को जो है आज के हाई के ऊपर निकल जाए, यानी आज की जो कैंडल है इसका जो हाई है 1337, राइट, यदि ये स्टॉक 1337 के ऊपर निकलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बनेगी। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगाइए, जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, जितने का अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से उतने का स्टॉप लॉस लगाइएगा। यहाँ से निकलता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो है इस जोन पे, ये 1364। यहाँ पे आने के बाद स्टॉक रुकेगा क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं यहीं पे सेलिंग आई थी। तो 1364 तक ये स्टॉक जाता होता है, तो यहाँ पे आने के बाद फिर से रिव्यू करेंगे, यदि यहाँ पे रुकता है तो निकल जाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यदि यहाँ को ब्रेक कर देता है तो फिर से अपसाइड की रैली के लिए फिर से बाइंग करेंगे। तो ट्रेडर्स ये वो 2 स्टॉक हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई भी स्टॉक लेने से पहले खुद की एनालिसिस करके, ठीक है, तभी स्टॉक लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं, जय हिंद।